अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग एक और थ्योरम इसी से रेलेवेंट ही देखेंगे। वो थ्योरम आपका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये भी अक्सर ये एग्जाम में 5 मार्क्स का वो देता है। कहते हैं सपोज वी हैज़ द फाइनाइट डिमेंशन। अच्छा, इस थ्योरम की स्टेटमेंट में है कि आपके पास वी की डिमेंशन फाइनाइट है और डिमेंशन ऑफ यू जो है वो डिमेंशन ऑफ वी के इक्वल है। मैपिंग वी से यू तक आपकी लीनियर है, ये भी गिवन है। कहता है एफ इज आइसोमॉर्फिज्म, एफ आपका 1 to 1 होगा, ऑन टू होगा, लीनियर तो खुद ही गिवन है, ऑलरेडी गिवन है लीनियर। तो 1 to 1 ऑन टू बेसिकली आप प्रूफ करना चाहते हैं इफ एंड ओनली इफ एफ इज नॉन सिंगुलर। अगर एफ आपका नॉन सिंगुलर होगा, एफ नॉन सिंगुलर होगा तो एफ आपकी मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म होगी, और अगर आपकी मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म होगी तो वो नॉन सिंगुलर भी होगी। ये चीज़ आप लोगों ने प्रूफ करनी है। तो चलें इसका प्रूफ देखते हैं, वेरी सिंपल प्रूफ। तो प्रूफ मान लेते हैं f इज नॉन सिंगुलर, लेट f इज नॉन सिंगुलर। इसका मतलब ये हुआ कि डिमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ f किसके इक्वल होगी? जीरो के। कर्नल ऑफ f में सिर्फ जीरो आएगा ना, पीछे हमने इसको डिस्कस किया है। तो जब कर्नल ऑफ f में सिर्फ जीरो आएगा तो डिमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ f जीरो होगी, यानी कि उसमें कोई बेसिस वेक्टर नहीं आएगा कर्नल ऑफ f के लिए। ओके, अब रैंगुलरिटी थ्योरम ये कहती है कि डिमेंशन ऑफ v ये इक्वल होती है डिमेंशन ऑफ कर्नल प्लस डिमेंशन ऑफ इमेज। ठीक है, रैंगुलरिटी थ्योरम के मुताबिक ये थ्योरम है। तो ये तो जीरो के इक्वल है भाई, तो डिमेंशन ऑफ v किसके इक्वल आ गई? डिमेंशन ऑफ इमेज ऑफ f के। ओके, अब उसने बोला था शुरू में डिमेंशन ऑफ u इक्वल है डिमेंशन ऑफ v के। देखिए मैपिंग है ना आपकी v से u तक, तो जो डिमेंशन v की है वही u की भी है। सो डिमेंशन ऑफ v की जगह पे गिवन से मैं लगा दूंगा डिमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ इमेज। तो चैप्टर नंबर 4 में एक थ्योरम है जिसका मैंने आपको, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो भी। हम कहते हैं अगर डिमेंशन ऑफ w इक्वल हो डिमेंशन ऑफ v के और w फाइनाइट भी हो आपका, तो हम कहते हैं w इक्वल होगा v के। अगर डिमेंशन इक्वल हो तो वो वेक्टर स्पेसिस भी आपस में इक्वल होती हैं। इसका प्रूफ चैप्टर नंबर 4 में आप उसको देखें, वरना आप मेरा लेक्चर देख लें, उसमें मैंने प्रूफ किया होगा इसका चैप्टर नंबर 4 में से, एग्जाम में भी आ सकता है। तो डिमेंशन इसके इक्वल है और u आपका वेक्टर स्पेस आपकी फाइनाइट भी है। इसका मतलब ये हुआ कि u इक्वल टू इमेज ऑफ f। ठीक है, अगर डिमेंशन इक्वल है तो u भी इक्वल होगा इमेज ऑफ f के, इस थ्योरम के मुताबिक चैप्टर नंबर 4 शाम सीरीज। अच्छा, u इमेज ऑफ f के इक्वल है, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो आपका सेट u है वो ही बेसिकली इमेज ऑफ f भी है। यानी कि u का हर इमेज में कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो जिन पे मैपिंग होती हैं, तो पूरे सेट पे मैप हो रहे हैं एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट बाकी नहीं बच रहा। तो इसने मुझे बता दिया f इज ऑन टू, एक भी एलिमेंट इसमें से मिस नहीं हो रहा आपकी रेंज में से, पूरा u ही इमेज है, हर एलिमेंट पे मैपिंग हो गई है। अच्छा, ऑन टू तो हो गया ना। हमने एक थ्योरम प्रूफ किया था कि अगर कर्नल ऑफ f में सिर्फ जीरो आए तो मैपिंग क्या होती है आपकी? 1 to 1 होती है। आई थिंक दूसरा तीसरा लेक्चर ही था इस चैप्टर में से। तो कर्नल ऑफ f में तो जीरो आ रहा है, उसने बोला हुआ है मैपिंग नॉन सिंगुलर है, कर्नल ऑफ f में सिर्फ जीरो ही आएगा, तो मैपिंग आपकी 1 to 1 भी होगी, ऑन टू भी होगी, 1 to 1 भी होगी, और लीनियर तो उसने खुद ही बोला हुआ है। तो ये जब तीन बातें होती हैं तो हम कहते हैं मैपिंग आपकी क्या है?
आइसोमॉर्फिज्म, तो आपका मैपिंग एफ इज आइसोमॉर्फिज्म, ये प्रूव हो गया, एफ इज आइसोमॉर्फिज्म। तो एक हिस्सा प्रूव हो गया, ये एग्जाम में आ भी चुका है थ्योरम पास्ट पेपर्स के अंदर। कन्वर्सली मान लेते हैं एफ इज आइसोमॉर्फिज्म। अब एफ को आइसोमॉर्फिज्म मान लेंगे और आपने प्रूव करना है कि मैपिंग क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। भाई अब एफ आइसोमॉर्फिज्म आपने मान लिया, इसका मतलब है आपने 1 to 1 भी मान लिया है और आपने ऑन टू भी मान लिया है और लीनियर भी मान लिया है। तीन चीजें तो आपने मान ली आइसोमॉर्फिज्म के मानने से, ठीक है। आपने प्रूफ ये करना है कि क्या चीज प्रूफ करनी है, मैपिंग इज आइसोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ के साथ क्या था, मैपिंग इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर आपने प्रूफ करना है, आपने प्रूफ करना है मैपिंग नॉन सिंगुलर होगी। तो जब आपने 1 to 1 मान लिया है, इसका मतलब है एक एलिमेंट एक पे मैप हो सकता है, तो जीरो तो हमेशा जीरो पे मैप होता है। इसका मतलब है 1 to 1 की वजह से अब v1 तो नहीं जीरो पे हो सकता, क्योंकि आपने तो मैपिंग को 1 to 1 मानना हुआ है। तो आप कैसे एक एलिमेंट को दो पे मैप कर सकते हो, इधर से जीरो पे जीरो मैप हो गया और कोई इधर, ये वैसे तो जीरो इधर से तो हो नहीं सकता ना, वो तो फंक्शन की डेफिनेशन के अगेंस्ट है। v1 भी जीरो पे मैप नहीं हो सकता। आप छोटी क्लासेस में फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ के आते हैं, ऑन टू की डेफिनेशन भी आप पढ़ते हैं कि रेंज का एक एलिमेंट के लिए बस डोमेन का एक एलिमेंट होना चाहिए, तब उसको 1 to 1 कहते हैं। तो अब जीरो जीरो पे हो गया तो v1 तो जीरो पे नहीं हो सकता 1 to 1 के मुताबिक। इसका मतलब है सिर्फ जीरो ही जीरो पे हो सकता है। इसका मतलब है कि मैपिंग अगर 1 to 1 है तो कर्नल में तो सिर्फ जीरो ही आएगा। अब कर्नल में सिर्फ जीरो ही आएगा, तो भाई यही तो डेफिनेशन है नॉन सिंगुलर की। सो आपकी मैपिंग क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। तो प्रूव हो गया, तो पूरा थ्योरम ही आपका प्रूव हो गया। सो आपका ये लेक्चर, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। तो अगले लेक्चर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोग प्रूफ करेंगे, जिसको हम कहते हैं होम यूवी। हम उसकी डिमेंशन प्रूफ करेंगे। अगर एक वेक्टर स्पेस की डिमेंशन m है, एक वेक्टर स्पेस की डिमेंशन n है, तो जितने लीनियर फंक्शंस बनते हैं फ्रॉम v टू u, उसकी डिमेंशन होती है mn। ये थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगले लेक्चर में से देखते हैं। तो अगला लेक्चर जरूर देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।